रात का तीसरा पहर था। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था और हवाओं की सरसराहट खिड़की से टकराकर डरावनी ध्वनि पैदा कर रही थी। राहुल, एक साधारण कॉलेज का छात्र, अपनी किताबों में खोया हुआ था। परीक्षाओं का समय था, इसलिए उसे रातों में जागकर पढ़ाई करनी पड़ रही थी। मगर इस रात कुछ अजीब था। उसके घर के पास स्थित पुराने मकान से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। ये मकान कई वर्षों से खाली पड़ा था और लोग इसे भूतिया मानते थे। राहुल ने इस तरह की कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज जब उसे उस मकान से आवाजें सुनाई दी तो उसके मन में कुछ हलचल सी हुई। कुछ देर तक राहुल ने ध्यान न देने की कोशिश की, लेकिन आवाजें बढ़ती जा रही थी। अब उसे लगने लगा था कि वह इस बारे में कुछ करना चाहिए। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च उठाई और पुराने मकान की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह मकान के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवाओं का एक झोंका महसूस हुआ। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने हल्के से दरवाजे को धकेला और वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य बेहद भयानक था। दीवारों पर फटी हुई पेंटिंग्स लटकी हुई थी। फर्श धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उस मकान के अंदर एक हल्की रोशनी जल रही थी। राहुल ने धीमे कदमों से उस रोशनी की दिशा में बढ़ा। जैसे ही वह कमरे के बीच में पहुंचा, उसके सामने एक पुराना झूला धीरे धीरे हिलने लगा। उस झूले पर एक छाया बैठी हुई थी। राहुल की सांसें थम गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह उसकी आंखों का धोखा था या सचमुच वहां कोई था। वह धीरे से बोला, के कौन है वहां? छाया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने राहुल की ओर देखा और अचानक से झूला पूरी गति से हिलने लगा। राहुल के पैर जड़ हो गए थे। वह पलटकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक आवाज आई, रुको। यह आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? आवाज ने धीरे से जवाब दिया, यह मकान तुम्हारे जैसा एक और युवक चाहता है। राहुल अब डर से कांप रहा था। वह मकान की ओर देख रहा था जैसे वह जिंदा हो और उसकी बातें सुन रहा हो। मैं तो बस देख रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। राहुल ने घबराते हुए कहा, तुमने गलती कर दी है। जो भी इस मकान में आता है वह कभी बाहर नहीं जाता, आवाज ने कहा। राहुल ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। अचानक कमरे के कोने में से एक बूढ़ी औरत की परछाई उभरी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। वह धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल ने कोशिश की कि वह अपनी जगह से हिले, लेकिन उसका शरीर सुन्न हो चुका था। उस औरत ने कहा, तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम इस मकान का राज नहीं जान लेते। राहुल अब पूरी तरह से बुरी स्थिति में फंस चुका था। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, कहो, कौन सा राज? औरत ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, इस मकान में एक गहरा राज छिपा है। जो भी इसे जान लेता है वह कभी बाहर नहीं जाता। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाई और बोला, मैं इसे जानना नहीं चाहता, मुझे जाने दो। लेकिन उस औरत ने उसकी बात अनसुनी कर दी। फिर उसने राहुल की आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुम्हें इस मकान का सच जानने के लिए यहाँ रहना होगा। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा और तभी कमरे में एक और दरवाजा खुला। उस दरवाजे से गहरी परछाइयां निकलने लगी। राहुल अब चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में अटक गई। वह कुछ भी नहीं कर सकता था। अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब वास्तविक है या एक बुरा सपना। और फिर सब कुछ शांत हो गया। राहुल का शरीर सुन्न पड़ गया और उसके आसपास का अंधेरा उसे निगलने लगा। जब अगली सुबह आई तो राहुल का कहीं कोई पता नहीं था। उसका कमरा खाली था और वह मकान एक बार फिर उसी रहस्यमय सन्नाटे में डूबा हुआ था। लोग कहते हैं जो भी उस मकान में जाता है कभी वापस नहीं आता। वहां अब भी कोई ना कोई हर रात आवाजें सुन सकता है। शायद
वह राहुल की आवाज ही हो। और अगर तुम कभी उस मकान के पास से गुजरते हो तो सावधान रहना, क्योंकि अगली बार हो सकता है कि मकान तुम्हें भी अपने अंदर बुला ले। अंधेरे का सच हमेशा छिपा रहता है और वह कभी माफ नहीं करता। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन अंधेरा और राज हमेशा जीवित रहते हैं।